कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भर्ती, वो भी शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए, जहां बीएड वाले बालक अप्लाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा ओ पांट ओ भी नहीं है कि ये करके आओ ये करके आओ। ऐसी कोई वैकेंसी, और जिसमें टेट की भी जरूरत नहीं हो, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सके, तो ऐसी एक भर्ती आप लोगों के लिए आ गई है। क्या वैकेंसी है, कैसे सारी चीजें हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारे के सारे पदों पर बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं या कुछ पदों पर कर पाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस क्या होता है, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, भर्ती जो आई है फिलहाल ये आई है वेस्ट बंगाल में। ठीक, वैकेंसी क्या है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। इसमें 9वीं 10वीं के टीचर और 11वीं 12वीं के टीचर जो हैं वो चाहिए। ये देखो, अगर आप देख लोगे तो 9वीं 10वीं के टीचर चाहिए और 11वीं 12वीं के टीचर चाहिए। तो फिलहाल जो है उसकी फीस है, भाई आप फॉर्म भरना चाहते हो तो कितनी फीस लगेगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 16 जून से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 14 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। सितंबर में परीक्षा होगी। ये सारा इसका स्ट्रक्चर अभी से जो है रिलीज कर दिया गया है। मतलब सारी डेट्स इसमें से कुछ तो टेंटेटिव है। जैसे अगर मैं एग्जाम की डेट की बात करूं तो वो टेंटेटिव है, लेकिन अप्लाई करने की डेट 14 जुलाई है। एग्जाम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हो जाएगा। वापिस आते हैं, क्या भर्ती है, कौन लोग भर सकते हैं। अगर 9वीं 10वीं की मैं बात करूं तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जितने भी लोग ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, हर सब्जेक्ट के समकक्ष कोई ना कोई भर्ती यहां पर है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो वैकेंसी किस किस उसमें है, अगर मैं टीजीटी में बात करूं कौन कौन सी वैकेंसीज है, पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये सारी चीजें आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पर्सनल, उसमें जाके आपको ये पीडीएफ में सारी डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। तो बीएड और ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप 9वीं 10वीं के टीचर बन सकते हो। उम्र जो है यहां पर 21 से 40 साल है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी का जो अपना एज रिलैक्सेशन होता है, लेकिन ये बिहार के लोगों को मिलेगा। बाहर के लोग जो है इसमें 21 से 40 वर्ष में ही भर पाएंगे। ऐसे ही सेम वर्ग 11-12 का भी है। वर्ग 11-12 में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। वहां भी उम्र 21 से 40 साल है। एससी एसटी ओबीसी का जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सब मिल ही रहा है। बंगाल के जितने भी निवासी हैं उन सब लोगों को मिल रहा है। तो 21 से 40 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप लोग भर सकते हो। ये दो चीजें हुई। अब आप पूछोगे सर इसका जो फॉर्म है क्या वो बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें पूरे भारत का कोई भी सिटीजन जो होगा ना वो अप्लाई कर सकता है, और ये चीज इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दी है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इस पोस्ट में जो है अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट टीचर 9वीं 10वीं, असिस्टेंट टीचर 11वीं 12वीं के नाम से पोस्ट है। कोई भी पूरे भारत से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या अंदर के वो सारे रूल्स हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, वो बंगाल में अपना गैजेट निकाल के इन लोगों ने, द कोलकाता गैजेट के नाम से, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए। मैं मेन पॉइंट्स पे सीधा आपको लेके चलता हूं जो आपके काम की बातें हैं कि भाई ये चीज देख लो। बस आओ वैकेंसी पे आएंगे, कौन कौन सी वैकेंसी आप लोग भर सकते हो, बाहर के राज्यों के लिए कौन सी बढ़िया रहेंगी। और देखो, बंगाल में बहुत सारे ऐसे केवीएस में लोग लगे हुए हैं जो बंगाल में फिलहाल पोस्टेड है, ठीक, या अन्य बहुत सारे राज्यों में पोस्टेड है। तो ये मत सोचा करो दूसरे राज्यों की भर्ती है। केवीएस में जब आप जॉब लेते हो, एनवीएस में लेते हो, एमआरएस में लेते हो, वो कौन सा आपके अपने राज्य की जॉब होती है। तो एक इनिशियल शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया नौकरी रहेगी और मौका बहुत बड़ा है, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। टेट वेट कुछ ऐसा मांगा नहीं गया। देखो, इस गैजेट में पूरा डिटेल में चीजें बताई हुई है कि भारत का नागरिक हो इंसान, उसने बीएड किया हुआ हो, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ, वो भर सकता है। लेकिन आप किस पोस्ट पे भर सकते हो? तो देखो, अगर आप वैकेंसी के डिटेल्स में चलोगे, ये 9वीं 10वीं की जैसे वैकेंसी है, यहां पर हर मीडियम का टीचर चाहिए। जैसे किस किस मीडियम का टीचर चाहिए भाई? बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, इन सारे मीडियम के टीचर्स वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप बंगाली में पढ़ाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो भी, हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो भी। दूसरे राज्यों के जो ज्यादातर लोग हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए मतलब क्या चाहिए होता है कि सर मैं क्या, मेरे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? बहुत सिंपल और आसान सी एलिजिबिलिटी है। देखो, जो इंसान जिस भी मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहता है,
बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इनमें से जिस भी भाषा के आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने अपनी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कभी ना कभी वो पढ़ी हो। हर जगह पढ़ी हो ये नहीं लिखा हुआ है। इनका कहना ये है कि आपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी, इंग्लिश हम सब ने अपनी 10वीं में या 12वीं में पढ़ी होती है। तो आपने कहीं पे भी अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ी है तो आप हिंदी मीडियम के टीचर बन सकते हो। इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश मीडियम के टीचर बन सकते हो। बंगाली पढ़ी हो तो बंगाली के। क्लियर हो गया सब लोगों को? सेम है 11-12 में। 11-12 में भी पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए जिस मीडियम का स्कूल होगा हो, जैसे बंगाली मीडियम का स्कूल है तो बंगाली आपने अपने स्कूल में पढ़ी हो, खुद पढ़ रखी हो। अगर आप हिंदी मीडियम वाले में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी आपने खुद पढ़ रखी हो। इंग्लिश मीडियम वाले में पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश आपके पास भाषा रही हो 10वीं 12वीं कभी तो रही हो। मतलब ये बेसिक सेस का मोटा माटी कहना है। इसमें अपर प्राइमरी वाली भी वैकेंसी होती है, लेकिन अभी वो यहां पर रिलीज नहीं की गई है तो उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पूरे 100 नंबर का पेपर है, 60, 10, 10, 10। इसमें से जो पहले 60 हैं उसके लिए परीक्षा होगी, उसके लिए एक रिटन एग्जाम कराया जाएगा। 60 नंबरों का ये परीक्षा होगी। इसमें आपसे आपके सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, नीचे उसका लिंक लगा हुआ है। ठीक है। अब अगले 60 नंबर जो है ये आपको मिलेंगे आपके एकेडमिक के स्कोर पे। जैसे आप 11-12 के लिए भर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके जितने नंबर आए होंगे उसके बेसिस पे मिल जाएंगे। आप वर्ग 9-10 के लिए भर रहे हो तो ग्रेजुएशन में जितने आपके नंबर आए होंगे उसके बेसिस पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके 10 नंबर हैं, इंटरव्यू होगा उसके 10 नंबर है, और डेमो होगा उसके 10 नंबर है। जैसे केवीएस वगैरह में होता है कि डेमो और इंटरव्यू, तो उसके 10-10 नंबर हैं। तो 60 नंबर आपका रिटन टेस्ट होगा आपके सब्जेक्ट का। 10 नंबर आपको मिलेंगे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे या ग्रेजुएशन के बेसिस पे, जिस भी लेवल पे भर रहे हो। 10-10 नंबर ये बाकी के हैं आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके डेमो के बेसिस पे, ये वो नंबर है। भर्तियों की अगर मैं बात करूं, लगभग टोटल कुल मिला के आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन में यहां पर 36 सब्जेक्ट मिल रहे हैं देखने को। सिर्फ हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हिंदी मीडियम में लगभग 2,500 से 3,000 वैकेंसीज हैं जो भरी जा सकती हैं। इंग्लिश मीडियम की अलग हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर ये वो वैकेंसीज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 35,000 के आसपास है। लेकिन सिर्फ अगर मैं हिंदी मीडियम की भी बात कर लूं तो वो भी 2,500 से 3,000 वैकेंसीज हैं, जैसे 400 यहां पर है। इधर वाले कॉलम में अगर मैं देखूं तो लगभग 2,200 ये रही यहां पर। तो आप लगा लो 2,600-2,700 के आसपास वैकेंसी होगी हिंदी की, उसमें फिर इंग्लिश भी है। 13 सब्जेक्ट है 9वीं 10वीं वर्ग में। 34 सब्जेक्ट थे, 34-35 जितने मैंने अभी बताए थे वर्ग 11-12 में, क्लास 11-12 के लिए। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके कहां पर, 9वीं 10वीं में। तो ये भर्ती है सारी, इसमें मैंने आपको चीजें बताई। फिर भी कुछ डाउट अगर आपको रह गया हो तो आप अवश्य नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टेट रिक्वायर्ड नहीं है। बीएड प्लस ग्रेजुएशन वाले 9वीं 10वीं भर देना, बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वर्ग 11-12 भर देना। चिंता मत करो कि सर मेरा ये नहीं वो नहीं, हिंदी तुम सबने पढ़ी होगी मुझे पता है, ठीक, इंग्लिश सबने पढ़ी होगी तो वो पोस्ट तो भर ही सकते हो। कुछ और उर्दू वगैरह पढ़ा है तो बहुत सारी पोस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा ओपन हो जाएंगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा रहा हूं, उसमें जाके सारे देखो, गैजेट वाला नोटिफिकेशन की पूरे नियम क्या है, जो भी शॉर्ट नोटिस आया वो, और वैकेंसी की डिटेल्स जो है, ये चारों नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।